तो आप भी एक्सेल में कुछ इस तरह का ऑटोमेटेड डेटा एंट्री फॉर्म बनाना चाहते हैं। अगर आपको वीवीए कोडिंग का जरा सा भी नॉलेज नहीं है तो आप इस तरीके के डेटा एंट्री फॉर्म को मिनटों में बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म बनाना सीखेंगे, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पे हम लोग एंट्री फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन बटन बनाना सीखेंगे। और जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा जाकर वर्कशीट के डेटा में जाकर यहाँ पे स्टोर होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस डेटा एंट्री फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग एक्सेल सीट को फॉर्मेट करेंगे, जो कि देखने में कुछ डेटा एंट्री फॉर्म जैसा लगेगा। दूसरे स्टेप में हम लोग एक्सेल सीट में एक डेटाबेस बनाएंगे, जहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करने पे डेटा जाकर स्टोर होगा। तीसरे स्टेप में हम लोग प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे और इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना सीखेंगे विदाउट वीवीए कोडिंग। एक्सेल के किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए वीवीए कोडिंग आना जरूरी है, लेकिन आज मैं इस प्रोसेस को बिना वीवीए कोडिंग के ऑटोमेट करके दिखाऊंगा। और फोर्थ स्टेप में हम लोग डेटा फॉर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे कि कोई भी यूजर फॉर्म के एलिमेंट को मूव या डिलीट नहीं कर पाए। तो चलिए एक्सेल में हम लोग डेटा एंट्री फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। डेटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नया वर्कबुक लेंगे। तो मैं कंट्रोल एन की सहायता से मैं एक नया वर्कबुक को ओपन कर लिया। तो मैं यहाँ से पहला 3 कॉलम को छोड़ दे रहा हूँ और ऊपर से 4 रो को छोड़ करके मैं यहाँ से फील्ड को एंट्री करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं इस सीट में लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक रो को छोड़कर मैं दूसरे रो में एंट्री करूंगा लास्ट नेम। फास्ट फॉरवर्ड करके मैं सारे एलिमेंट को मैं एंट्री कर लेता हूँ। दूसरी तरफ एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे 2 कॉलम छोड़ूंगा, उसके बाद तीसरे कॉलम से एंट्री करना चालू करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं वो सारे फील्ड को यहाँ पे मैं एंट्री कर दिया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया। मैं जाऊंगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे सेल स्टाइल आपको दिखेगा और यहाँ से मैं इनपुट टाइप का जो भी है सेल वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इसका अलाइनमेंट मैं लेफ्ट साइड का मैं कर दे रहा हूँ। इसे करने के बाद मैं इसे सभी फील्ड के सामने में मैं एक बार कंट्रोल पी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इनपुट बॉक्स रेडी हो चुका है और मैं अभी एक ऊपर से हेडिंग डालूंगा। तो हेडिंग डालने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ से जाएंगे शेप्स में और यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे इसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका हेडिंग डाल दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूं और इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बड़ा कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक हम बॉर्डर डालेंगे। बॉर्डर डालने के लिए मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ में सिलेक्ट करके मैं इस पे थिक आउटसाइड बॉर्डर को मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जेंडर में हमें रेडियो बटन दे रहा है, तो इसे इंसर्ट करने के लिए हम लोग डेवलपर टैब में जाएंगे। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आप जाएंगे फाइल में, फिर जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और मेन टैब के अंदर में आपको डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, इसको चेक कर देंगे तो आपके एक्सेल में ये वाला डेवलपर टैब अपीयर हो जाएगा। अब जेंडर टैब में रेडियो बटन के लिए हम लोग डेवलपर टैब में जाएंगे। यहाँ से हम लोग इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है रेडियो बटन, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे कहीं भी आकर उसे एक बार ड्रैग कर देंगे। इस पे डबल क्लिक करके हम लोग इसको एडिट करेंगे, डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एम, इसी को फिर से कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके और फिर एक कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे और इसे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको एम को एफ से रिप्लेस कर दे रहा हूँ और इसे मैं ड्रैग करके राइट क्लिक करेंगे तो आप इसे सिलेक्ट कर पाएंगे और मैं इसे यहाँ पे जाकर डाल दे रहा हूँ। फीमेल को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप में हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना सीखेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप 2 टाइप का यहाँ पे हम लोग डालेंगे, फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो ड्रॉप डाउन डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल के किसी भी रेंज में जाकर यहाँ पे पहले टाइप करेंगे फुल टाइम, फिर नीचे में टाइप करेंगे पार्ट टाइम। उसके बाद मैंने ये वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर जाएंगे डेटा टाइप में, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स में क्लिक करेंगे और ये जो यहाँ पे हम उन्होंने डाला है इसको सिलेक्ट करके इसे कर देंगे ओके। यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप डाउन बन चुका है। उसके बाद जाकर हमें ये जो एक्स्ट्रा ग्रिड लाइन है इसको हटाना है एक्सेल से। इसके लिए हम लोग जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ पे जाकर हम ग्रिड लाइन को अनचेक कर दिए तो ग्रिड लाइन यहाँ से चला गया। और अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट
और राइट बटन, और इसको मैं कर दे रहा हूँ बैकग्राउंड कोई भी ग्रे कलर का। टॉप का भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ ग्रे कलर, इधर से भी सिलेक्ट करके इसको ग्रे कलर कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग का काम कंप्लीट है। सेकेंड प्रोसेस है डेटाबेस बनाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीट को मैं रीनेम करके मैं इसे कर दे रहा हूँ फॉर्म। उसके बाद मैं जा रहा हूँ एक नया सीट ले रहा हूँ और इसको मैं कर दे रहा हूँ डेटाबेस। यहाँ पे हमें उन सारे कॉलम को लाना है जो कि फॉर्म में दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या किया, कंट्रोल के साथ में मैंने इन सारे को सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल सी कॉपी किया, डेटाबेस वाले सीट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू में जाएंगे और ट्रांसपोज करेंगे, इसे कर दे रहा है ओके। 2 रो में आ गया है, नीचे वाले को सिलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ में इसके बगल में ड्रैग करके डाल देंगे। तो ये मेरा डेटाबेस का फील्ड रेडी है। तीसरे स्टेप में हम लोग अभी इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना सीखेंगे। तो ऑटोमेट करने के लिए मैं इन सारे फील्ड को पहले यहाँ से कंट्रोल की सहायता से सिलेक्ट किया एक बार में। यहाँ से मैं करूँगा इसे कंट्रोल सी से कॉपी और नीचे जाकर मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट स्पेशल वैल्यू। फिर मैं यहाँ पे जाकर इन सारे को भी कंट्रोल के साथ में सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी, और इसके नीचे में जाकर मैं इसे पेस्ट स्पेशल वैल्यू में कर दूंगा। फिर यहाँ पे जाकर हम लोग क्या करेंगे, इन सारे फील्ड का रेफरेंस देंगे, इनके सामने वाला जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसका। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट करके इक्वल्स टू फर्स्ट नेम ले लिया, इक्वल्स टू लास्ट नेम ले लिया। जेंडर के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं बाकी सबके लिए रेफरेंस डाल दे रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। तो ऐसे करके मैंने सारे का रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया। अब जेंडर सिलेक्शन को यहाँ पे कैसे रेफरेंस करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल में, ये जो सेल लिंक है इस पर क्लिक करेंगे और इसको लिंक कर देंगे इसके बगल वाले सेल से और इसे कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे अगर पहला रेडियो बटन सेलेक्ट है मेल का तो 1 दिखेगा, अगर मैं फीमेल का करूँ तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक लिखूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे कि यदि यहाँ पे 1 है तो मेल होना चाहिए, अगर 2 है तो फीमेल होना चाहिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, इफ दिस सेल वैल्यू इक्वल्स टू 1 देन इन्वर्टेड कॉमा मेल, अदरवाइज फीमेल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे एम सेलेक्ट है तो मेल आ रहा है, एफ सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ कोई नाम हरीश, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हरीश आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ साहा, साहा जा रहा है। यहाँ से मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। मैं सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिटी आ रहा है। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे जो भी डाल रहा हूँ यहाँ पे वो रेफरेंस लेकर यहाँ पे फिल हो जा रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नया सीट लेंगे, इसको मैं लास्ट में कर दे रहा हूँ, फिर जाएंगे फॉर्म वाले में। अब मैं यहाँ पे डेवलपर में जाकर एक मैक्रो को रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। इस मैक्रो का मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो मैं कर दे रहा हूँ प्रोसेस, इसे कर दिया ओके। अब यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब एक्सेल सीट में जो भी हम करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। तो मैंने सबसे पहले इस रेंज को यहाँ पे जाके सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, जो मैंने अभी नया सीट बनाया था उसमें गया और राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यू किया और इसे मैं कर दे रहा हूँ ट्रांसपोज और ओके कर दे रहा हूँ। फिर इसी सिलेक्शन को कॉपी किया, फिर जाऊँगा डेटाबेस में, यहाँ पे जाकर राइट क्लिक और इंसर्ट कॉपी सेल कर दिया। यहाँ पे जाएंगे सेकेंड ऑप्शन लेंगे शिफ्ट सेल डाउन, इसे मैं ओके कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म में जाएंगे और जो ही टेक्स्ट बॉक्स में डाला हुआ है उसे मैं यहाँ पे एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम में लाकर इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर जाएंगे डेवलपर टैब में और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन डालेंगे, उसके लिए जाएंगे डेवलपर टैब में, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से ये बटन लेंगे और इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने से ही ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मैक्रो को डालना है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा जो प्रोसेस हम लोगों ने बनाया था उसको मैं डालूंगा और इसे मैं कर दे रहा हूँ ओके। और इसको रीनेम कर देते हैं क्लिक करके। मैंने इसको पहले डिलीट कर दिया और इसे मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबमिट बटन डाल दिया।
अब इन सारे को सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट कलर मैं बैकग्राउंड के जैसा कर दे रहा हूँ। होम में गया, यहाँ से मैं लिया ये जो भी इससे मैच कर रहा है वो वाला मैं यहाँ पे डाल दूंगा। वैसे ही इसके लिए भी करूँगा। इसको मैंने कर दिया। यहाँ पे डेटा एंट्री फॉर्म रेडी हो चुका है, तो इसे एक बार डाल के देख लेते हैं। मैं जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। अब देखेंगे अभी तक हमारे डेटाबेस में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। अब मैं फॉर्म में जाकर मैं यहाँ पे इसे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ फॉर्म भी ब्लैंक हो चुका है और डेटाबेस में अगर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये एंट्री हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस को ऑटोमेट कर लिया। लेकिन अभी क्या है, कोई भी यूजर चाहेगा तो आसानी से इस किसी भी चीज़ को यहाँ से डिलीट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। फोर्थ स्टेप में हम लोग सीखेंगे इस फॉर्म को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए सारे टेक्स्ट बॉक्स को एक बार हम लोग सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ में। अब राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे फॉर्मेट सेल में, यहाँ पे जाएंगे प्रोटेक्शन में, ये लॉक्ड सेल है इसको एक बार हटा देंगे और इसे कर देंगे ओके। फिर जाएंगे रिव्यू टैब में, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। जो भी पासवर्ड डालेंगे उसे याद रखिए। मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ और इसे मैं कर दे रहा हूँ ओके। अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ये हमें रीनेम नहीं करने देगा। तो ऐसे करके आप फॉर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सेल में ऑटोमेटेड डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं विदाउट VBA नॉलेज के भी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी टाइप का वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।